बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर हम 112 आयत देख रहे थे। ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की बात और रिक्वेस्ट। एक उन्होंने रिक्वेस्ट करी ईसा अलैहिस्सलाम से कि हमें आसमान से एक क्या मुआजिजा दिखा दो, दस्तरखान उतार दो। दस्तरखान यानी नॉट ओनली यानी पूरा खाना उसके ऊपर होगा, यू नो रेडीमेड समथिंग। ये करिश्मा वो देखना चाहते थे ना। ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी क्यों थी? क्या वो ईमान नहीं लाते थे अल्लाह पर और उसके रसूल पर? क्यों करी थी उन्होंने रिक्वेस्ट, ये देखे। तो यहाँ पर हवारी ने हवारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आसमान से खाने के दस्तरखान की यानी माइदा नाजिल करने की दरख्वास्त की। माइदा यानी दस्तरखान, ताकि उनका दिल मुतमईन हो जाए और इसके एक वाज़े निशानी को देख ले। यानी उनका एक्चुअली क्या था, वो तो ईमान लाए थे अल्लाह रसूल पर, लेकिन उन्हें मुतमईन होना था। वो अपने दिल से मुतमईन होना चाहते थे, अपने ईमान को मोर पुख्ता करना चाहते थे, मजबूत करना चाहते थे। यानी एक चीज होती है बस क्या बोलते हैं ना, टाइम पास। बस क्या भी आया मुंह में बोल दिया, ये दिखा दो वो दिखा दो। जैसे कुफारे मक्का जो करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये करो वो मुआजिजा दिखाओ, ऐसा करो वैसा करो, अगर तुम अल्लाह के रसूल है तो ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ। यानी जो आया मुंह से बोलना, और उसका मकसद पर्पस कुछ भी नहीं होता है, जस्ट टाइम पास, जस्ट मजाक करना। राइट? यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ पर हवारियों ने रिक्वेस्ट करी, वो चाहते थे कि अपना ईमान पक्का करें, एकदम मजबूत करें। ईमान से मजबूत होना था उनको। इस वजह से उन्होंने मुआजिजा देखना चाहा अल्लाह का आंखों के सामने। जैसे कि देखें, अल्लाह सुब्हाना ताला भी ये बात कहते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ये बात रिक्वेस्ट करी थी अल्लाह से कि या अल्लाह, तू जिंदा करता है, मारता है, मुर्दों को जिंदा करता है या करेगा कयामत में, इसका मुझे इसकी मिसाल मुझे बता दे। तो अल्लाह ने क्या कहा था उस वक्त? ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम से कहा था, ए इब्राहिम, क्या तुम्हारा ईमान मुझ पर है नहीं? क्या मुझ पर तुम्हारा ईमान नहीं है कि तुम ये सवाल कर रहे हो? तब उन्होंने भी यही जवाब दिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, नहीं या अल्लाह, मेरा ईमान तो पूरा है, लेकिन मैं और मुतमईन होना चाहता हूँ दिल से, पक्का। कोई उसमें फिर वो शक शुबा नहीं आएगा, हिलेगा नहीं मेरा ईमान, डगमगाएगा नहीं हर बात पर मेरा ईमान। फिर चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरा ईमान डगमगाएगा नहीं। इसीलिए देखिए, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोगों ने अल्लाह से रिक्वेस्ट करी है। पिछली कौमों में भी नबियों ने रिक्वेस्ट करी है। फिर अल्लाह ताला ने इसी पुख्ता ईमान के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता करी। में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर के दिनों में, यानी मदीने जाने से पहला, माइग्रेट करने से पहला अल्लाह ने उनको मेराज अता करी, आखिरी दिनों में मक्के के अंदर। मे बी 12 और 13 हिजरी ये नबूवत जब मिली थी उनको, 13 साल वो मक्के में रहे थे। तो आखिरी आखिरी दिनों में, यानी ताइफ के किस्से के बाद, ताइफ में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल किया था, उन्होंने खून खून किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने तमाम खूबियां दिखाई थी। पता है मेराज का मतलब क्या क्या देख कर आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह ताला को ये मुशाहिदा कराना क्यों था जरूरी? क्यों? ईमान तो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पक्का ईमान था, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें क्या करना चाहता था? उनका ईमान मजबूत करना चाहता था। क्यों? अब मक्के के बाद मदीने में जो हालात होने वाले हैं, या उनकी जिंदगी में जो हालात आने वाले थे, उनके लिए उनका ईमान इतना मजबूत होना जरूरी था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर ले जाकर
सात आसमानों के ऊपर ले जाकर अल्लाह ने तमाम मुशाहिदात कराए, जन्नत दोज़ख दिखाई, ये तमाम चीजें कराई ताकि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर कभी भी डगमगाए नहीं। फिर वो एकदम कामिल मजबूती के साथ, कामिल ईमान के साथ ये तमाम चीजें जो भी उनके जिम्मेदारी अल्लाह ने सौंपी थी वो पूरी करनी थी उनको। तो ये जो मुआज़े थे, अच्छे लोग जब देखते हैं तो उनका ईमान ताजा होता है, कोई और चीज नहीं होती। इसी तरह यहाँ पर हवारियों ने भी जब कहा कि हमें मुआज़ा देखना है आंखों के सामने, तो उनका भी मकसद था कि हमारा ईमान ताजा हो, पुख्ता हो, हमारे दिल मुतमईन हो। ये था उनका एक्चुअली। तो उन्होंने यहाँ एक वर्ड यूज किया, हल यस्ततीउ रब्बुक, यानी क्योंकि अल्लाह की कुदरत पर सवाल है ये। क्या पूछा है देखिए उन्होंने, हल यानी क्वेश्चन है ये, हल क्या, यस्ततीउ रब्बु, क्या तुम्हारा रब ये कर सकता है, ये माइदा, ये दस्तरखान उतार सकता है। तो क्या मतलब, उनको क्या ऐसे लगा था, अल्लाह पर कोई शक था कि क्या उतार सकता है, क्या मतलब था ये क्वेश्चन। देखे किस तरह का है ये। तो यहाँ पर देखें, तभी अल्लाह के रसूल ईसा अलैहि सलाम ने उन्हें क्या कहा, देखें क्या कहकर चुप कराया। देखें, काला इत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, चुप रहो अगर तुम अल्लाह से डरते हो, अगर तुम ईमान वाले हो, तुम मोमिन हो तो चुप रहो। ये किस तरह का सवाल कर रहे हो तुम। तो इस तरह से ईसा अलैहि सलाम ने उन्हें झिड़का। तो बाद मुफस्सिरीन क्या कहते हैं कि उनका अल्लाह की कुदरत से इनकार नहीं था। अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है ना, बस अल्लाह को करने के लिए खुद आना भी नहीं है, अल्लाह को हाथ उठाना भी नहीं है, बस कुन फयकुन, हो जा तो हो जाती है चीज। लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की जो ताकत है, इस पर सवाल या निशान नहीं है। ये बहुत जरूरी है समझना कि इन लोगों ने ऐसा सवाल क्यों किया कि क्या ये ईसा तेरा रब ये दस्तरखान नाजिल कर सकता है। तो ये सवाल में भी बहुत लोग शक करते हैं फिर। तो ये ऐसे कोई नहीं था। उनको क्या है, वो ये मुआजिजा अल्लाह दिखाना चाहता है, तो क्या ये अल्लाह हमें दिखाएगा, यानी हमें दिखाएगा क्या। ये मुआजिजा अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या वो हमें दिखाएगा, इस मानी में था ये सवाल। यानी क्या हमारे सामने ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का रद्द अमल भी हमने देखा कि यानी अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखना बगैर मुतालबों के, यानी तुम्हें अल्लाह को मानना है तो मानो भाई, जितना सामने है उसको देखकर मानो। तो तुम मजीद मुतालबे मत करो, डोंट आस्क ऐसा कर अल्लाह तो हम ईमान लाएंगे, अल्लाह ने ये दिखाया तो ईमान लाएंगे, हम अल्लाह की ये कुदरत देखेंगे तो ईमान लाएंगे। नहीं, अल्लाह को डिमांड के तौर पर तुम ईमान मत लाओ। जो है, जो हक बात तुम्हारे सामने है उसको देखो और ईमान लाओ, फिर उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राइट। तो ये चीज यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि तुम क्या करो, अगर तुम वाकई मोमिन हो, सच्चे मोमिन हो, तो सिर्फ अल्लाह से डरो और अल्लाह पर ईमान लाओ। दैट इज इनफ फॉर यू। तो कालू, तो उन्होंने हवारियों ने, बेचारों ने आजिजी के साथ विद ड्यू रिस्पेक्ट क्या कहा, नुरीदु अन नाकुल मिनहा व तत्मइन्ना कुलूबना। उन्होंने आजिजी और इंकसारी के साथ, ड्यू रिस्पेक्ट के साथ कहा ईसा अलैहिस्सलाम से, नहीं नहीं नहीं, हम खाना खा, ये मांग किस रहे हैं कि हम ये खाना खाकर, यानी अल्लाह का जो मुआवजा आएगा उसमें का खाना खाकर हम हमारे कल्ब को, हमारे दिलों को मुतमईन करना चाहते हैं, यानी सुकून देना चाहते हैं। हमारे ईमान की ताजगी होगी और हमारा ईमान और बढ़ेगा। वो नालम अनकद सदक्तना व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन। तो यहाँ पर देखें, वो क्या कहते हैं, ये मुतालबा अल्लाह की कुदरत पर शक नहीं था,
बल्कि बगैर मुतालबे के उनको ईमान लाना था। यहाँ पर अल्लाह का ईमान रखने वालों को इसकी कुदरत पर यकीन होता है बगैर निशानी मांगे। यानी कोई निशानियों की हमें जरूरत नहीं है। जो दुनिया में नजर आ रही है, दे आर एम्पल साइंस टू अंडरस्टैंड के अल्लाह है। अल्लाह एक है, अल्लाह है। ये हमारे अतराफ जो हम देख रहे हैं आंखों से, खुली आंखों से, ये तमाम मुआजिजे ही तो हैं हमारे लिए। नहीं तो किसकी कुदरत में है कि ये तमाम चीजें बनाए? कौन है कि जो पहाड़ बनाए? कौन है कि दरिया, समुंदर, नदी नाले बहाए? कौन है कि ये पेड़ पौधे उगाए दुनिया में? कौन है? तो ये तमाम मुआजिजात तो हैं। और किन मुआजिजों की हमें इंतजार है? कौन सा मुआजिजा देखना है कि हम कहें कि हम ईमान लाए अल्लाह पर? तो यही अल्लाह यहाँ पर कह रहा है कि हमें अगर अल्लाह पर ईमान लाना है तो किसी मुआजिजों की जरूरत नहीं है हमें। मुआजिजा मांगना अगर है एहतियाती या शक के साथ हो तो ये ईमान की मुनाफी होगा। यानी अगर हमें शक है, हमारे दिल में कहीं भी शक है कि हम ये मुआजिजा देखेंगे तो कहेंगे हाँ अल्लाह है, तो फिर ये मुनाफी है हमारे ईमान की। यानी हम रद्द कर रहे हैं हमारे ईमान को, हम इनकार कर रहे हैं अल्लाह का। इन शॉर्ट में तो हमारे दिलों में कहीं भी शक नहीं आना चाहिए। अल्लाह से डर और अदब के साथ बात करना अंबियाओं की सुन्नत है। जैसा कि ईसा ने हवारियों को अदब सिखाया। क्या कहा? डरो अल्लाह से, अगर तुम मोमिन हो तो। इस तरह से नहीं सवाल करो अल्लाह से क्या अल्लाह तुम्हारा दस्तरखान नाजिल करेगा क्या हमारे लिए? ये तरीका नहीं है सवाल करने का। तो इस तरह से उनको अच्छे से सिखा दिया कि तुम्हें क्या है। यानी एक होता है ना रिस्पेक्ट, अदब, तो ये सिखा दिया ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को। 113 काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना। अब उन्होंने जब कहा कि हमारे दिल मुतमईन करना चाहते हैं हम, तब अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ शुरू करी। देखिए नबी जब दुआ करता है फुल कॉन्फिडेंस, यानी फुल कॉन्फिडेंस होता है उनका दुआ के अंदर। वो जब दुआ करता है तो 100% दे नो कि यह पूरी होने वाली है। इस तरह की दुआएं होती हैं हमारे नबियों की। उन्होंने क्या दुआ करी? रब अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, रब्बना, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, नॉट मेरे रब। ना आया यहाँ पर, ना का सीगा आया। ऐ हमारे रब, अंजिल अलैना माइदा, नाजिल कर आसमानों से हमारे लिए एक दस्तरखान। क्या दुआ है देखें, जरा गौर करें। मिनस समाई, आसमानों से एक माइदा नाजिल फरमा, एक दस्तरखान। तकुनु लना ईदन व अव्वलिना व आखिरिना। यानी ये जो तेरा मुआवजा होगा, दस्तरखान होगा, तो इसमें से हम खाएंगे पिएंगे, खुशी मनाएंगे। और ये खुशी ईद होगी। ईद यानी खुशी, ईद मतलब ही खुशी है, खुशी मनाने का दिन। तो यहाँ पर मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ये दस्तरखान हमारे लिए ईद की मुनासिबत रखता है। ये ईद होगी अव्वलिना व आखिरिना के लिए, यानी हमारे लिए भी और हमारे आने वाली जो कौमें हैं उनके लिए भी। आइंदा जो कयामत तक आने वाली है उनके लिए भी ईद का दिन होगा। बिकॉज ये खुले आंखों के सामने दस्तरखान नाजिल किया अल्लाह ने, दुनिया में नाजिल किया। तो ये बहुत बड़ी नियामत थी। तो हमें सबको शुक्र अदा करना है जब हम ये सुनते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये करिश्मा हमारे हवारियों के लिए किया और हमारे नबी की दुआ को सुनकर किया, करके दिखाया। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? ये ईद होगी अव्वलिन व आखिरिन व आयतन मिनकुम, और ये निशानियां होंगी हम सबके लिए। ये निशानी अल्लाह सुब्हाना ताला की जात पर अकीदा, यानी ईमान किस तरह से होना चाहिए, इसका ये निशानी होगी इसके लिए, हम सब के लिए, हमेशा हमेशा, यानी कयामत तक के लिए।
اور آگے کیا کہا؟ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 114. یہاں یہ بھی ایک پتہ چلے ہمیں، یہ ایک نقطہ جو ہے یہاں پر، یہ ہمارے لیے عید ہوگی اگلے اور پچھلوں کے لیے، یعنی خوشی کا دن، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ یعنی یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنی چاہیے، جو انہوں نے اپنے حواریوں کے لیے کری تھی، درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اور دسترخوان آسمان سے کس طرح سے نازل ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی کھانے کی دعا کی تاکہ اللہ کی قدرت اور مہربانی ظاہر ہو سب کے سامنے، یعنی سب کے لیے ایک مثال بن جائے یہ تو۔ اور وہ چاہتے تھے کہ یہ دن ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے، ایک عید بن جائے ان کے وقت لوگوں کے لیے بھی، اور آنے والے نسلوں کے لیے بھی یہ عید کا دن بن جائے۔ تو یہاں پر نشانی کہا گیا ہے، دیکھیں یہ نشانی بن جائے تاکہ اللہ کی طرف سے نبوت کی تصدیق کا ایک معجزہ ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، اس کا ایک معجزہ یہ دسترخوان ہے، مائدہ ہے۔ تو یہ اب ہم آنے والی نسلیں یہی پڑھیں گی نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اور پھر انہوں نے دعا کری کہ رزق عطا کرے، رزق عطا، وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہماری کوئی قابلیت ہے ہی نہیں، یعنی نبی کی خود نبی کہہ رہا ہے کہ تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ عاجزی، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنا کہ تو ہی اللہ رب ہے، اور یہ دعا اس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کامل یقین کے ساتھ تھا، یعنی اللہ کی قدرت پر شک نہیں تھا، کامل یقین تھا کہ اللہ ضرور یہ چیز کریں گے۔ تو یہ یہاں پر بہت زیادہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عید جو بولتے نا، یہ صرف روایتی رسم نہیں ہے، جیسے ہم بولتے نا عید کا دن، آج عید کا دن، بس اگلے سال اور عید آئے گی، بس اس کے اگلے سال اور عید آئے گی، مطلب ہماری روایت بن گئی ہے، روایت، رسم و رواج جو بولتے ہیں نا، روایتی عید نہیں ہے یہ، بلکہ وہ دن جس میں اللہ کی نعمت نازل ہوئی، تو وہ نعمت کو ہم تازہ کریں گے، اس یاد کو تازہ کریں گے اور عید منائیں گے۔ تو ہم جب عید مناتے ہیں تو ہمیں اس عید کو منانے کے مقاصد کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے یہ عید کا دن ہے کیوں ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشی منانے کو کہا کیوں؟ بس وہ یہ ایک عید آئی، سب صبح اٹھے، نہائے دھوئے، پکوان بنائے، نمازیں پڑھے، گلے ملے، پھر نئے کپڑے پہنے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کر آ گئے، چل آج کا دن ہو گیا، عید کا دن چلا گیا۔ یہ اس طرح سے عید نہیں ہوتی۔ عید کا دن جب آتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں کا نازل ہوا اور اس کا یاد تازہ کرنا ہے، یعنی جو آج کے دن ہم عید منا رہے ہیں اس کی یاد کو تازہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عید ہمیں کیوں دی ہے، کیوں بخشی ہے یہ عید۔ تو یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور نشانی، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آتا ہے، جو بھی نازل ہوتا ہے، وہ ہر چیز ہمارے لیے ایک نشانی ہے۔ کوئی یہ ابھی یہ دسترخوان نازل ہوا تو یہ ایک ہی نشانی نہیں ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہمیں عطا کرتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہی تو ہے۔ تو ہر نشانیاں، اور اس ان گنت نشانیاں ایسی پورے کائنات میں بکھری پڑی ہوئی ہیں، بس ہماری آنکھیں ہونی چاہیے ان کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نعمتیں کیسی کیسی ہیں۔
تو یہ چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے. 115 لاسٹ آیت کرتے ہیں ہم. قال اللہ انی منزلوها علیکم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں یقیناً وہ دسترخوان تم پر نازل کرنے والا ہوں. فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي، یعنی اگر تم نے انکار کیا، دسترخوان کو دیکھنے کے بعد تم نے انکار کیا، تو فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، یعنی تو بے شک میرا عذاب تم دیکھو گے. یہ بہت ہی ویری امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر. یعنی اللہ نے کیا کہا؟ یقیناً میں دسترخوان نازل کرنے والا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو تم میں سے کوئی بھی انکار کرے گا تو میں اسے کیسا ایسا عذاب دوں گا جو دنیا جہاں میں کسی کو نہیں دیا میں نے. لا وعذبہ احدن، کسی کو بھی، احدن من العالمین، دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیا ویسا عذاب میں اس کو دینے والا ہوں. یعنی آپ میرے دسترخوان کو دیکھنے کے بعد، کھانے پینے کے بعد اگر تم نے پیٹھ دکھائی، انکار کیا میرا، تو پھر تمہیں میرے عذاب سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک تنبیہ ہے، اللہ کی وارننگ ہے ہم سب کے لیے. یہ خطرناک کیا ہے؟ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں اللہ نے کہا. ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا تو مانگی، یا اللہ ایک دسترخوان نازل فرما، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اب کیا کہا؟ میں اتاروں گا، بالکل اتاروں گا، لیکن اگر میرے دسترخوان پر کھانا کھانے کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تو پھر ایسا عذاب اسے دوں گا کہ دنیا میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا. تو یہاں پر کیا سمجھنا ہے ہمیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر یہ عظیم شان معاوضہ، یعنی جو سورہ مائدہ جو ہے، جو دسترخوان جو ہے، اگر یہ نازل میں نے کیا تو اس کے بعد کسی نے انکار کیا تو اس کی سزا دنیا میں کسی اور کو نہیں دی، ایسی سزا میں اس کو دوں گا. یعنی معاوضہ مانگنا ذمہ داری بڑھا دیتا ہے. یہ سیم ٹو سیم اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا مکہ کے دنوں میں، شروعاتی دنوں میں. کفار مکہ جو تھے نبی علیہ السلام سے یہ مانگ رہے تھے، وہ مانگ رہے تھے، یہ معجزہ دکھا، وہ معجزہ دکھا، بہت سارے معجزے مانگ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا پھر کہ اللہ یہ معجزہ جو میرے لوگ کہتے ہیں تو تاکہ یہ ایمان لائیں معجزہ دکھا. تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ اس وقت بھی کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اگر میں معجزہ دکھا دوں گا اور پھر بھی تیرے ایک قوم اگر نہیں مانے گی تو پھر میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسا عذاب دینے والا ہوں میں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا کہ نہیں، کوئی معجزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھیں یہاں بھی اللہ وہی کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، میں دسترخوان تو نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد میں اگر کوئی انکار کرے گا میری اس بات کا تو پھر میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو کسی کو آج تک نہیں دی میں نے. تو یہ بہت ہی خطرناک وارننگ دے دی نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ابھی یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے، اب ہم اس سوال میں جائیں یا نہ جائیں میری سمجھ نہیں آتی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی دسترخوان نازل کیا؟ مفسرین اس میں کنٹروورشل ہو گیا ہے. یہ کیا اللہ نے وہ نازل کیا؟ یہ کیوں؟ وائی؟ بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بہت خطرناک بات کہی کہ اگر میرے معجزے کو دیکھنے کے بعد تمہارے لوگ نہیں مانے تو میں تو کیا کروں گا؟ عذاب دے دوں گا. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، اللہ نے یہ دسترخوان نہیں اتارا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی انکاری بن جاتا تو اس کو عذاب آ جاتا، رائٹ؟ تو یہ اس طرح سے بحث ہے، لیکن یہ بحث تک رکھو، یہ خالی جنرل انفارمیشن ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا ٹسل ہے کہ دسترخوان نازل کیا گیا زمین پر یا نہیں کیا گیا. تو اس میں ہم نہیں پڑھتے ہیں
लेकिन थोड़े मुफस्सिरीन कहते हैं हाँ अल्लाह ने दस्तरखान नाजिल किया और तमाम हवारियों ने इसको खाया भी और ईमान पर मजबूत रहे, कायम रहे। तो कुछ मुफस्सिरीन ये कहकर चुप हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने अंबिया के बाद वो माइदा नाजिल नहीं किया ताकि कोई बाद में कुफ्र करे और अजाब में हलाक हो जाए। तो ये दो कॉल आते हैं मुफस्सिरीन के, तो हमें इसमें नहीं जाना है। लेकिन कुछ जो सॉलिड एविडेंस के तौर पर, सॉलिड प्रूफ के तौर पर कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि माइदा यानी दस्तरखान नाजिल किया अल्लाह ताला ने और उन्होंने खाया भी और अपने ईमान पर मजबूत रहे। तो यहाँ पर समझना क्या है इस आयत से कि अल्लाह ताला की निशानियां मांगने के बाद कुफ्र करना या इनकार करना बहुत खतरनाक है। यानी तुम जब अल्लाह की निशानियों को देखो अपने आंखों से, उसके बाद तुम्हारा कुफ्र करना बहुत खतरनाक है तुम्हारे लिए। यानी ईमान बिल गैब, अल्लाह को क्या पसंद है? अल्लाह को हमारा ईमान बिल गैब पसंद है। यानी हम किसी चीज को नहीं देखें, अल्लाह के और नबियों के किताबों को पढ़ें और उसके मुताबिक अल्लाह पर हमारा ईमान पक्का हो, ये अल्लाह को बहुत महबूब है। रेदर देन कि हम कोई अल्लाह का क्या बोलते करिश्मा देखें, मुआजा देखें और फिर ईमान को मजबूत करें। ये दो अलग चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो हमारा अकीदा कहाँ होना चाहिए? जो अल्लाह और रसूल ने कहा किताबों से, उस पर हमारा ईमान पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ना कि हम इंतजार करें कि कोई करिश्मा हो, कोई मुआजिजा हो, तभी हमारा ईमान पक्का होगा, जो अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, ये एक चीज यहाँ हमें समझ में आता है। और दूसरा, अल्लाह के अंबिया पर खास फजल होते हैं। नबी जो होते हैं अल्लाह के, उन पर अल्लाह का खास फजल होता है, लेकिन इसके हकाम के साथ सख्ती भी होती है। यानी नबी जो भी कहते हैं अल्लाह करता है, लेकिन इसके बाद में उसमें सख्तियां भी आ जाती हैं, उस अहकामों में सख्तियां आ जाती हैं। तो उससे बेहतर है कि अल्लाह हमें जितना इल्म देता है उतना इल्म हम लें और उस पर अमल करें और अपना अकीदा जो है, अपना ईमान जो है मजबूत करें। तो ये यहाँ पर हमारे समझने की बहुत जरूरत है। तो ये वाकया माइदा है, इस पर क्या है, हमें वार्निंग मिली है। ये एक आज जो हमने रुकू पढ़ा, 15th रुकू, ये सूरे माइदा का बेसिक, क्योंकि नाम ही सूरे माइदा है। तो ये कहाँ से माइदा लिया गया, ये वर्ड यहाँ पर है 15th आयत में, 15th रुकू के अंदर। और ये अल्लाह ताला का एक इंसिडेंट बयान हुआ है यहाँ। टोटल सूरे माइदा और दस्तरखान नाजिल हुआ और हवारियों की रिक्वेस्ट पर और नबी की दुआ से ये होगा, मुआजिजा हुआ। तो ये यहाँ पर हमें अल्लाह ताला वार्निंग क्या कर रहा है कि अल्लाह की नियामतें मिले तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए और ईमान पर हमें साबित कदम रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। और हम ना बैठे और हम ये तलब ना करें कि यहाँ वहां जाकर हम अल्लाह के मुआजा ढूंढते फिरें कि अल्लाह है क्या, अल्लाह है क्या, अल्लाह एक है क्या, अल्लाह चार है क्या। ऐसे हैं लोग आज दुनिया में जो अल्लाह को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह एक है कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी कायनात एक कैसा बना सकता है? यहाँ तो बहुत सारे होने चाहिए ना, मददगार होने चाहिए ना अल्लाह के। इसलिए बना दिए ना, हाँ, गैर मुस्लिमों ने बना दिए ना। हाँ, 33 कोटि 32 कोटि भगवान बना दिए ना उन्होंने। हाँ, इसका भगवान अलग, उसका भगवान अलग, शिक्षा मंत्री अलग, मोहब्बत की देवी अलग और रिस्क देने वाली देवी अलग, शैतानी देवी अलग, हाँ, मार धाड़ करने वाली देवी अलग। तो इस तरह से इन्होंने 32-33 कोटि बना दिया। तो ये हमारी इंसानों की फितरत है। हमारे क्या है, हमारे किसी चीज पर आसानी से अकीदा नहीं बनता है। हमारा हमारा ईमान किसी एक चीज को ही बन जाना चाहिए। हमारे ईमान की मजबूती के लिए मुआवजा ढूंढने की जरूरत नहीं है।
یا قدرت میں یہ کیسا ہوا، وہ کیسا ہوا، یہ کیوں، وہ کیوں، اس طرح کے سوالات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی اس کے بنا پر ہمارا علم ہونا چاہیے۔ ایمان بالغیب، یعنی ہم نے کسی چیز کو نہ دیکھا، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ ہم نے قیامت کو دیکھا، نہ ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، نہ ہم نے فرشتوں کو دیکھا۔ تمام چیزیں حقیقتاً ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور ہم ایمان لاتے ہیں ایک اللہ پر اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے، اور ہر مومن بندے کا، ہر مسلم بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے جو کچھ اس رکوع کے اندر سیکھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کے حواری اور ان کا مائدہ یعنی دسترخوان، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں جو لیسنز ہمیں آج ملے ہیں، ایمان، ہمارا ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے، ایمان کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، یہ تمام چیزیں ہم نے آج سمجھی۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جب تک ہم سب کو زندہ رہ کے دین، ایمان اور اسلام پر زندہ رہ کے، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔